कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम चटकी होता है और यह आज बहुत ही बारीक कपड़े की नाइटी पहनकर फर्श पर उल्टी लेटी हुई थी। मतलब आज फर्श के तो मजे ही मजे थे। साथ में यह फोन पर अपनी माँ से बात भी कर रही थी कि माँ बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और आप मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चली गई। तो माँ कहती है कि हमारे घर के लेंटर में का छेद है, जो बारिश का पानी अंदर आ जाएगा, चुपकी पड़ी रहे। तो फिर यह कहती है कि माँ बाहर बहुत तेज बिजली भी कड़कड़ा रही है और मुझे बिजली से बहुत ज्यादा डर लगता है। उधर से माँ कहती है कि हम क्या बिजली का नंगा तार पकड़ लिया, वो भी बिना चप्पल के, हमें भी बिजली से डर लगा है, चुपकी पड़ी रहे। तो चटकी कहती है कि ठीक है माँ, बस आप जल्दी से वापस आ जाना, मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। तो माँ कहती है कि मैं पूरी बटालियन लेकर साथ गई हूँ, चुपकी पड़ी है। तो चटकी फोन रख देती है, नहीं तो माँ रोस्ट पर रोस्ट कर रही थी। अब चटकी खुद के दिमाग को भटकाने के लिए टीवी देखने लगती है जिसमें आधे से ज्यादा चैनल पर सूर्यवंशम मूवी आ रही थी। फिर चटकी न्यूज चैनल देखती है जिस पर न्यूज यह थी कि शहर में कोई सीरियल किलर आ चुका है और लोग दिन ब दिन गायब हो रहे हैं। हत्यारा पहले लोगों के घर में किसी न किसी बहाने से घुसता है और साथ में कॉफी वगैरह भी पीता है। वह कोई चोरी तो नहीं करता, लेकिन लड़कियों की गुलाबी कच्ची और लड़कों का चौड़े पट्टे का नेकर जरूर ले जाता है। और हाँ, वो मैं भूल गया था, वह लोगों का कत्ल भी करता है। तो यह न्यूज देखकर चटकी घबरा जाती है और वह जल्दी से जाकर मेन गेट को अच्छे से लॉक कर लेती है। अब चटकी गेट तो लॉक कर देती है, लेकिन जैसे मेंढक के मुंह से टर नहीं जाता, ऐसे ही चटकी के दिमाग से सीरियल किलर का डर नहीं जाता। तो वह पलंग के नीचे देखती है कि कहीं सीरियल किलर यहाँ तो नहीं छुप रहा। तो फिर वह रसोई में देखती है कि कहीं सीरियल किलर यहाँ तो नहीं छुप रहा। फिर वह गुसल खाने में देखती है कि कहीं सीरियल किलर यहाँ तो नहीं छुप रहा, लेकिन सीरियल किलर होगा तो मिलेगा ना। तो अब चटकी आराम से चेयर पर बैठ जाती है। वह बड़े प्यार से सोचने लगती है कि उसका भी ब्याह होगा, उसके भी हल्दी लगेगी, उसका भी दूल्हा उसकी मांग में सिंदूर भरेगा, उसके भी 7 फेरे होंगे, उसका भी बिल्लोज खुलेगा, फिर उसका कमरबंद खुलेगा, वगैरह वगैरह। तो फिर अचानक से चटकी को गुसल खाने की तरफ से कुछ आहट सी सुनाई देती है। तो वह गुसल खाने के पास जाकर कहती है कि कौन है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। तो फिर चटकी बाहर की तरफ आ जाती है, लेकिन तभी उसे अचानक से बहुत सारे लोग उसी के घर में दिखाई देने लगते हैं। इसमें किसी ने तैमंद पहना होता है, तो किसी ने चौड़े पट्टे का नेकर, किसी ने कुछ पहना होता है, तो किसी ने कुछ, लेकिन फिर वह अचानक से गायब हो जाते हैं। तो यह सब देखने से हम नकटुल्ले व्यूअर्स को यह लग रहा था कि यह चटकी का वहम है, लेकिन यह लोग चटकी को क्यों दिखाई दे रहे थे, यह हम नकटुल्ले व्यूअर्स को आगे पता चल ही जाएगा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां चटकी अपनी बिल्ली के लिए सैंडविच बना रही होती है। यहां हमारी जेब में 10 रुपए नहीं है और बिल्ली सैंडविच चबाएगी, लेकिन तभी अचानक से मेन डोर की बेल बजती है। तो यह चटकी और हम नकटुल्ले व्यूअर्स का दिमाग में आता है कि या तो चटकी की मां है या वो सीरियल किलर है। तो चटकी जल्दी से दरवाजे के पास जाकर अंदर से ही पूछती है कि कौन है। तो दरवाजे के बाहर मनोज बाजपेयी होता है। वह कहता है कि मुझे मल्होत्रा साहब से मिलना है। तो इस पर चटकी कहती है कि यहाँ कोई मल्होत्रा साहब नहीं रहते, यह तो गुप्ता जी का घर है। तो मनोज बाजपेयी कहता है कि मुझे तो मल्होत्रा साहब ने यहीं पर बुलाया था, तो ये गुप्ता जी का घर कैसे हो गया। तो चटकी कहती है कि अजीब आदमी हो आप, जब ये गुप्ता जी का घर है तो यहाँ तुम्हें मल्होत्रा साहब कैसे मिल जाएंगे, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। अब चटकी भला दरवाजा कैसे खोल दे, अगर ये आदमी वो न्यूज वाला सीरियल किलर हुआ तो। चटकी वापस आकर अपनी बिल्ली के लिए सैंडविच बनाने लग जाती है। अब हमारी जेब में 10 रुपए नहीं है और बिल्ली सैंडविच चबाएगी। तो तभी फिर से बेल बजती है। चटकी फिर से दरवाजे पर जाती है और हॉल में से ही पूछती है कि अब क्या है। तो मनोज बाजपेयी कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बाहर बहुत तेज बारिश भी हो रही है, तो क्या मैं बारिश बंद होने तक आपके घर के अंदर रुक सकता हूं। तो उस पर चटकी कहती है कि आप मेरे लिए अनजान हो, मैं आपको घर के अंदर कैसे बुला सकती हूँ, और वैसे भी मैंने मैक्सी के अंदर कुछ भी नहीं पहन रखा, तो मैं कैसे आपको अंदर बुला सकती हूँ। तो यहाँ नकटुल्ले व्यूअर्स कहते हैं कि लगता है चटकी भी चटकवाने के चक्कर में दिखे। तो फिर से चटकी वापस रसोई में आकर सैंडविच बनाने लग जाती है। तो मनोज बाजपेयी रसोई की विंडो की तरफ आता है और कहता है कि मैडम जी मुझे बहुत 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 तगड़ी भूख लग रही, 2-4 पेड़े वेड़े खिलवा दो। तो यहाँ चटकी को इस पर तरस आ जाता है और वह सोचती है कि इतनी तेज बारिश में यह बेचारा खाने के लिए कहां पर जाएगा, तो इसे कुछ खाने के लिए दे देती हूँ। तो चटकी बिल्ली का झूठा सैंडविच मनोज बाजपेयी को दे देती है। तो मनोज बाजपेयी सैंडविच खाने में लग जाता है और चटकी वापस से टीवी देखने लग जाती है। तो मनोज बाजपेयी फिर से विंडो की तरफ आ जाता है और कहता है कि मैडम प्लीज मुझे भी टीवी देखने दीजिए। मैडम मना करती है, लेकिन मनोज बाजपेयी जिद करने लगता है। तो चटकी विंडो खुली छोड़ देती है। अब दोनों टीवी देख रहे होते हैं। तो तभी मनोज बाजपेयी चटकी के दुद्दू को देखने लगता है और चटकी मनोज को ऐसे करते हुए देख लेती है। तो चटकी मनोज पर गुस्सा करने लगती है कि तुम क्या देख रहे थे। तो मनोज बाजपेयी कहते हैं कि मैं तो टीवी पे करण अर्जुन देख रहा था जी। लेकिन हम नकटुल्ले व्यूअर्स जानते हैं कि मनोज चटकी के करण अर्जुन देख रहा था। तो चटकी इग्नोर कर देती है, लेकिन अब मनोज बाजपेयी की डिमांड्स बढ़ने लगती है। तो वह टीवी देखते हुए कहने लगता है कि मैडम जॉनी सिंस की आए दिन बाहर के लगा दो ना। तो इस पर चटकी बिगड़ जाती है और वह टीवी बंद करके विंडो भी बंद कर देती है। तो मनोज बाजपेयी फिर से बेल बजाकर मैडम से सॉरी बोलता है, लेकिन इस बार चटकी का कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और अपने काम में लग जाती है। तो कुछ टाइम बाद चटकी को ऊपर वाले रूम के कांच टूटने की आवाज आती है, जो कि बाहर खड़े मनोज बाजपेयी ने ही पत्थर मारकर तोड़ा था। लेकिन चटकी इससे बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से मेन गेट को खोल देती है। मनोज बाजपेयी अभी भी बाहर ही खड़ा था। अब लड़कियों के अंदर ईगो तो होता नहीं है, तो वह जिससे अभी 5 मिनट पहले ही लड़के बैठी है उसी से मदद मांग लेती है। तो चटकी मनोज से ही कहने लगती है कि मेरे घर के
छत पर कोई है। तो मनोज वाजपेयी कहता है कि हम देखेंगे साला कौन हमारी मैडम को डरा रहा और खुद ही मनोज बाहर से पत्थर मार गया। तो मनोज घर की छत पर जाता है और नीचे आकर चटकी से कहने लगता है कि मैडम कोई नहीं, आपकी बिल्ली है। तो अब मनोज वाजपेयी को घर के अंदर तो एंट्री मिल चुकी थी, तो वह चटकी से कहने लगता है कि मैडम अब मैं आपके घर के अंदर तो आ ही चुका हूं, तो प्लीज बारिश बंद होने तक मुझे यहाँ रहने दीजिए, फिर मैं चला जाऊंगा। तो चटकी मान जाती है। तो फिर मनोज कहने लगता है कि मैडम एक कप कॉफी भी पिला दीजिए, बारिश में भीगने से ठंड लग गई है। तो चटकी मनोज के लिए कॉफी भी बनाकर ला देती है। अब दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे की फैमिली के बारे में पूछने लगते हैं और चटकी भी यहाँ नॉर्मल हो जाती है कि चलो ये आदमी बुरा नहीं है। लेकिन तभी अचानक से घर की लाइट बंद हो जाती है और लाइट बंद होते ही हम नकटुल्ले व्यूअर्स एक कविता पढ़ते हैं कि अनजान आदमी को डालने मत देना तुम अपने घर में डेरा, मनोज अपना आड़े खल्ली ना निकाल ले क्योंकि हो गया है बहुत अंधेरा। अब अंधेरे में तो पता ही नहीं चलता कि बुरा हो गया अच्छा, चोली पंखे पर टंगी मिलेगी और सोफे पे पड़ा मिलेगा कच्चा। तो अब चटकी जल्दी से जाकर मोमबत्ती जलाती है। तो तभी वह देखती है कि उसकी बिल्ली खून से लथपथ पड़ी है, मतलब किसी ने उसकी बिल्ली को मार डाला। अब किसी ना किसी ने तो इस बिल्ली को मारा ही था, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दो ही लोग थे, एक मैडम जी और दूसरा मनोज वाजपेयी। और मैडम तो अपनी खुद की बिल्ली को मारेगी नहीं, तो सीधा शक जाता है मनोज वाजपेयी पर। तो अब मैडम तुरंत जाकर मनोज की छत्ती पे चढ़ जाती है कि तूने मेरी बिल्ली मार दी। तो मनोज वाजपेयी कहता है कि मैडम मैंने तो भी पैंट भी ना उतारी, तो मैं आपकी बिल्ली कैसे मार सकता हूं? हाँ आप ये पूछ सकती हो कि तूने मेरी बिल्ली अभी तक क्यों नहीं मारी। तो यहाँ मैडम और भी ज्यादा बिगड़ जाती है कि सुअर मैं उस बिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ जो चूहे को मारती है, उस बिल्ली के बारे में नहीं जिसे चूहा मारता है। तो यहाँ मनोज वाजपेयी को लगता है कि मैडम ने कबीर का कोई दोहा पढ़ा है, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो मैडम मनोज वाजपेयी से डरकर दूर को होने लगती है और कहती है कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी। तो मनोज वाजपेयी कहता है कि मैडम कोरोना तो चला भी गया। तो यहाँ मैडम को लगने लगता है कि मनोज उसे निपटाने के चक्कर में, तो वह डरकर उससे दूर भागने लगती है। मनोज पीछे पीछे दौड़कर मैडम को समझाने की कोशिश करने लगता है कि आखिर मैंने किया क्या है। तो मैडम जल्दी से मेन गेट को खोलकर घर के बाहर आ जाती है, लेकिन तभी घर के बाहर मैडम, मनोज वाजपेयी और हम नकटुल्ले व्यूअर्स तीनों को दिखता है कि घर के बाहर गेट पर ही खड़ा है सावधान इंडिया। तो लड़की तो ऐसी होती है, तो मैडम सावधान इंडिया के पास होने लगती है और उसी से कहने लगती है कि इस आदमी ने मेरी बिल्ली मार दी और ये आदमी मुझे भी मारना चाहता है। तो सावधान इंडिया कहता है कि अच्छा बलात्कार के बाद हत्या करना चाहता है। तो मैडम तुरंत कहती है कि अरे यार वो बिल्ली नहीं, मेरी ओरिजिनल बिल्ली मार दी इस कमीने ने, तुम सारे मर्द एक जैसे ही क्यों? तो सावधान इंडिया तुरंत अपनी गन निकालता है और मनोज वाजपेयी पर तान देता है और कहने लगता है कि मैडम जी डरिए मत आप, मैं एक पुलिस वाला हूं। अब तीनों घर के अंदर आ जाते हैं और घर का मेन गेट बंद भी हो जाता है। तो यहाँ अब सावधान इंडिया मैडम से कहने लगता है कि मैडम जी मैंने कितनी बार कहा है कि सावधान रहो, सतर्क रहो, लेकिन आप भी किसी भी को भी घर के अंदर आने देते हो। तो अब सावधान इंडिया अपनी गन को और टाइट करते हुए मनोज वाजपेयी पर तान कर कहता है कि चुपका खड़ा रहे, मेरी मैडम जी को कुछ ना तंग कर दी बिल्कुल भी। तो यहाँ हम लोग टूले व्यूअर्स कहते हैं कि सुअर अभी तो तू आया, अभी तेरी मैडम जी कब से हो गई हो। तो यहाँ मनोज वाजपेयी कहने लगता है कि लड़की के सामने ज्यादा कूल बन रहा, पहले तू ये बता तू दरवाजे पर क्या कर रहा था, क्योंकि तूने भी तो बेल नहीं बजाई और हम कैसे मान ले कि तू एक पुलिस वाला है। तो मनोज वाजपेयी की बात सुनकर चटकी भी चौकन्नी हो जाती है कि मनोज बात तो सही कह रहा बेचारा। तो तभी सावधान इंडिया घर में रखे टेलीफोन से फोन मिलाता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ 2 हेड कांस्टेबल और 4 सिपाही भेज दो, यहाँ कोई मर्डर का सस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ मनोज वाजपेयी सावधान इंडिया पर यकीन नहीं करता कि वो कोई पुलिस वाला है और चटकी दोनों पर ही यकीन नहीं करती। तो अब मनोज और सावधान इंडिया में बुरी तरीके से लड़ाई होने लगती है, दोनों एक दूसरे को बुरी तरीके से मारने पीटने लगते हैं। लेकिन फिर चटकी दोनों पर ही सावधान इंडिया वाली बंदूक तान देती है और कहती है कि मैं तुम दोनों सुअरों पर यकीन नहीं करती, इसलिए चुपचाप सोफे पर बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ पुलिस को फोन करने। तो चटकी घर में रखे फोन से अपनी माँ को फोन मिलाती है और कहती है कि माँ आप जल्दी से घर आ जाओ, 2 लोग हमारे घर में घुस आए हैं और उसने मेरी बिल्ली भी मार दी। तो उधर माँ कहती है कि कितनी बार कहा है कि शादी से पहले सब ठीक नहीं है। तो चटकी कहती है कि माँ आप भी लंडो की तरह बात कर ली, मेरी ओरिजिनल बिल्ली मार दी इसने। अब चटकी फोन रख देती है। अब तीनों आराम से बैठ जाते हैं और पुलिस के आने का इंतजार करने लगते हैं। अब यहाँ हम टूले व्यूअर्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों में से एक सीरियल किलर कौन है। लेकिन तभी मौका पाकर सावधान इंडिया चटकी से गन छीन लेता है और वो मनोज पर तान देता है और फिर सावधान इंडिया अपनी असलियत बताता है कि वह कहता है कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, मैं तो बस एक चोर हूं, यहाँ पुलिस आने वाली है तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूं, मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला क्योंकि मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूं। और साथ में सावधान इंडिया कहता है कि मैडम आप एक रस्सी ले आइए, मैं इस आदमी को यहीं पर बांधकर चला जाऊंगा ताकि ये आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए और तब तक पुलिस आ ही जाएगी। आप एक रस्सी ले आइए और अगर आपको अभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन फिर यह पागल इंसान आपको बहुत ज्यादा तंग करेगा। तो चटकी तुरंत रस्सी लेने के लिए चली जाती है। तो अब मनोज वाजपेयी सावधान इंडिया से माफी मांगने लगता है कि भाई प्लीज मुझे रस्सी से मत बांधो, हम दोनों इस घर से निकल जाते हैं, इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर अचानक से मनोज वाजपेयी पास में रखे एक धारदार हथियार से सावधान इंडिया को मार डालता है और चटकी भी सावधान इंडिया को मारते हुए देख लेती है। तो यहाँ चटकी हम टुल्ले व्यूअर्स को लगने लगता है कि मनोज ही वो असली सीरियल किलर है। तो तभी मनोज कहने लगता है कि मैं मुझे इसे मारना पड़ा क्योंकि ये पहले मुझे बांधता फिर हम दोनों को मार डालता। लेकिन चटकी डरकर ऊपर भाग जाती है। अब मनोज टेलीफोन से पुलिस को कॉल करने लगता है क्योंकि मनोज वाजपेयी कोई सीरियल किलर नहीं था। लेकिन तभी वह देखता है कि फोन का वायर तो कटा हुआ है। तो सावधान इंडिया ने तो कॉल करने का नाटक किया ही था, लेकिन चटकी ने भी तो कटे हुए वायर से कॉल पर बात कर ली। यहाँ मनोज और हम नटुल्ले व्यूअर्स का दिमाग टनक जाता है। लेकिन यहाँ मनोज को यह भी लगने लगता है कि इस घर के अंदर कोई और भी है जिसने ये वायर काट दी। तो मनोज
मनोज जोर से कहने लगता है कि मैम जी आप वहीं रहना जहां भी हो, मैं मसीहा बनकर आ रहा हूं मतलब आपको बचाने के लिए, इस घर में कोई ना कोई और भी आ चुका है। तो वह चटकी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसे वहां कंबल में कोई आदमी पड़ा हुआ मिलता है जो कि मर चुका था। तो जैसे ही मनोज उस आदमी का चेहरा देखता है तो वह होते हैं हम सबके प्यारे दुलारे मल्होत्रा साहब। मतलब कि यह घर कोई गुप्ता जी का नहीं बल्कि मल्होत्रा का ही था। चटकी झूठ बोल रही थी और जैसे ही मनोज पीछे मुड़ता है तो चटकी एक भयंकर डरावने फेस के साथ छुरा लिए हुए खड़ी थी। यानी कि चटकी ही वो साइको सीरियल किलर थी। चटकी ने ही मनोज बाजपेयी को शुरू में झूठ बोला था कि यह मल्होत्रा साहब का घर नहीं गुप्ता साहब का घर है और उसी ने अपने हस्बैंड को मार डाला था। और चटकी टेलीफोन पर कॉल करने का झूठा नाटक कर रही थी जबकि वायर तो कटा हुआ था और चटकी की कोई मां भी नहीं थी, वह बस ऐसे ही पागलों की तरह फोन पर बोलती रहती थी। मतलब चटकी दिमाग से सटकी हुई थी। मतलब कि बचपन में चटकी के सर पर मटकी गिर गई थी तो अब चटकी मनोज वाजपेयी के छुरे से वार कर देने लगती है। मनोज जख्मी हालत में घर की छत पर भाग जाता है और चटकी छुरा लिए उसके पीछे पीछे। अब दोनों में तगड़ी लड़ाई होने लगती है और उस ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि मनोज वाजपेयी चटकी के हाथ से छुरा छीन लेता है। चटकी को चटकाने वाला ही होता है कि छत पर सावधान इंडिया बेचारा आ जाता है। तो चटकी कहती है कि आ गया मेरा 10 साल का पुराना दोस्त यही बचाएगा मुझे, मैं आज ही तो मिला हूं, 10 साल का पुराना दोस्त कैसे हो गया तेरा। लड़के भी बस ऐसी होती है यार। तो फिर क्या था, फिर तो सावधान इंडिया मनोज वाजपेयी को सीरियल किलर समझ के उसे मार डालता है और फिर चटकी सावधान इंडिया को मार डालती है। तो अब कहानी खत्म हो जाती है और घर की बात घर में रह जाती है। लेकिन घर की बात घर में रखने के लिए चटकी तुरंत नए कपड़े मटक लेती है और घर में फैला सारा खून साफ कर देती है। और फिर से अचानक से उसके घर की डोरबेल बजती है जहां चटकी दरवाजे के होल से बाहर देखती है जो कि चटकी का अगला शिकार होता है। तो अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी किसी और कहानी के साथ।